आज से तकरीबन 2.5 साल पहले मैं अपनी बुआ के घर गया हुआ था। मेरे साथ मेरी दादी जी भी थी। उस समय मेरी उम्र मात्र 19 साल थी और उस समय मुझे उन सब बातों का ज्यादा पता नहीं था। मैं और मेरी दादी वहां एक दिन के लिए गए थे, लेकिन बुआ जी ने जिद की कि हम आज रात वहीं रुक जाएं, तो इसलिए मैं और मेरी दादी वहीं रुक गए थे। वहां पर मेरी बुआ की बेटी और उसका भाई भी थे। मेरी बुआ की बेटी मनीषा भी मेरी हमउम्र ही थी, 19 या 20 साल की। शाम को तकरीबन 7 बजे खाना खाने के बाद मेरी बुआ की बेटी मनीषा ने मुझसे कहा, चलो अब हम दोनों सो जाते हैं। मैंने कहा नहीं, अभी मैं थोड़ी देर और जागता हूँ, तुम सो जाओ। हम दोनों एक ही बिस्तर पर लेटे हुए थे और हमारे साथ में मनीषा का भाई भी था। उस समय वह छोटा था। मैंने और मनीषा ने एक ही कंबल ओढ़ा हुआ था। दिखने में भी मनीषा बहुत सुंदर थी। मैं ऐसे ही लेटा हुआ था और रात के करीब 9 बजे बज चुके थे। मैंने सोचा चलो मनीषा के साथ थोड़ी मस्ती कर लूं और मैंने उसे कहा, मनीषा चलो हम कोई खेल खेलते हैं अभी। लेकिन उसने मेरी एक भी बात सुनी नहीं और मुझे लगा कि वह सो चुकी है। तब मेरे मन में थोड़ी शरारत आई और मैंने अपना एक हाथ उसके वहां रख दिया और मैंने सोने का नाटक किया। कुतुन मेरी बहन ने कोई हलचल नहीं की, तो मैंने सोचा कि मैं वो सब करता हूँ, तो मैंने हाथ आगे बढ़ाना शुरू किया। उसने तुरंत करवट ली और मैं रुक गया और फिर मैंने अपना हाथ हटा लिया। लेकिन जब मैं सोने ही वाला था तभी मैंने देखा कि मेरा हाथ मनीषा के हाथ में है और मनीषा मेरे हाथ को दबा रही है। मुझे लगा कि वह सो रही है या फिर वह सपने में ऐसा कुछ कर रही है, लेकिन उसने मेरा हाथ खींच दिया और अपनी तरफ ले गई। मनीषा मुझसे उम्र में 1 साल बड़ी थी। मुझे लगा कि अब तक गुस्सा हो चुकी है, लेकिन वह मुझसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थी। वह मुझे देखकर थोड़ा थोड़ा हंस रही थी। तभी मैं समझ गया था कि उसके मन में भी क्या चल रहा है। तो फिर मैंने इसका फायदा उठाया और वो सब करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मुझे सिग्नल मिल चुका था, तो मैंने अपना काम किया। उस समय सर्दी भी बहुत थी, लेकिन हम दोनों एक ही कंबल में थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे जून की महीना हो। मुझे बहुत पसीना आ रहा था। अचानक से उसने अपने मुंह पर खुद अपना हाथ रख दिया ताकि शोर ना हो जाए और उसका छोटा भाई जाग ना जाए। उस समय मैं समझ गया कि उसे भी यह सब अच्छा लग रहा है। अब मैंने देर करना ठीक नहीं समझा और वो सब करने लगे। वो भी अब मेरा पूरा साथ दे रही थी। लगभग 2 घंटे वो सब चलता रहा और 3 बार वो सब गुमने किया था। फिर हम सो गए। फिर सुबह होते ही मैंने अपनी दादी को कहा, चलो दादी अब हम चलते हैं। उसके बाद तक आज 2.5 साल हो गए हैं उन बातों को। लेकिन मनीषा के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि उसके बाद मेरी बुआ और मेरे घर वालों के बीच लड़ाई हो गई थी और बोलना आना जाना बंद हो चुका था। मुझे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसके बाद मुझे अपनी बुआ की बेटी के साथ वो सब करने का मौका नहीं मिला। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें।